ठीक पहले देर रात पुलिस ने एमबीबीएस छात्र को पीजीआई परिसर से गिरफ्तार कर लिया और सुबह ये खबर आई कि लगभग 300 जो छात्र छात्राएं हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 6 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बलवे से लेकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराएं भी शामिल हैं। इस समय जो परिजन है, जो बच्चों के परिजन है, वो पीजीआई थाने पहुंचे हैं और काफ़ी गुस्से में हैं। बिल्कुल भी संतोषजनक कोई जवाब पुलिस द्वारा उन्हें नहीं दिया जा रहा है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी बात हो पाई है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, कब से आपके बच्चे से आपकी बात नहीं हुई और क्या पूरा मामला आपको अब तक पता चला है? हमारी कल रात से अपने बच्चे से बात नहीं हुई है। कल रात को 9 बजे के करीब बात हुई थी, उसके बाद अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। उसके पास फ़ोन भी नहीं है, उसका फ़ोन छीन लिया गया है। क्या आपको पता है आपके बच्चों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है? नहीं, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई सूचना आप लोगों को दी गई हो? पुलिस खुद ये कह रही है कि हमें नहीं मालूम, हम अभी पूछ कर बताएंगे, प्रशासन से ऊपर से पूछ कर बताएंगे कि बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। चलिए, आपके बच्चे का क्या नाम है? अंकुश सिवाज। अंकुश सिवाज। वो यहाँ पर पढ़ रहे थे, आपको पता था धरने में शामिल है इतने दिनों? हाँ, ये तो मेरे को पता था। कल मैं शाम को आई थी उनसे मिलने के लिए। तो मुलाकात हुई थी आप? हाँ, उस टाइम तो मुलाकात हुई थी मेरी। उसके बाद क्या पूरा वाकया हुआ आपको पता चला? हमारे को बिल्कुल पता नहीं, हमारे को तो सुबह 11 बजे पता चला दिन में। अच्छा, जो ये बॉन्ड की पॉलिसी सरकार ने लागू की है, ये सही है गलत है? ये गलत है, बिल्कुल भी ये बिल्कुल गलत है। क्या बच्चे इसके खिलाफ धरने पर बैठे थे, आप लोग उनके साथ थे? हाँ, बिल्कुल हम साथ में। चलिए, परिजन भी इस बॉन्ड के खिलाफ है और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो पूरा मामला हुआ है, पूरा वाकया हुआ है, किस तरह की गलती देखते हैं सरकार की है ठीक सीएम के दौरे से पहले बच्चों को इस तरह से उठाना, या प्रशासन की? मैडम, बहुत सिंपल सी चीजें हैं कुछ जो सरकार को भी समझनी पड़ेंगी और प्रशासन को भी समझनी पड़ेंगी। बच्चे किसी चीज से, इनके किसी रूल से, रेगुलेशन से बच्चे दुखी हैं, तो बच्चे आराम से अपने डीन ऑफिस पे, अपने कैंपस में आराम से बैठे हैं कि जी हमारी ये मांगे हैं, ये एक बार ऊपर तक पहुंचा दो। रात को 2:30 बजे उनके ऊपर वाटर कैनन चलाना, गधे घोड़ों की तरह उनको घसीट घसीट के बसों में भरना, उन सब के फोन छीन लेना, और अब वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, मारे हैं पीटे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता जी। हमें तो सुबह जब फोन कर रहे हैं तो सुबह से सारे नंबर जो हैं वो उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। सुबह डीन ऑफिस में आया, यहाँ पूछा, मैं कहा जी कहाँ गए? बोले जी रात को ऐसे ऐसे था, सीएम साहब आने थे और बच्चे प्रदर्शन करते, इससे रोकने के लिए क्या कर दिया, सारों को उठा ले गए। मैंने कहा जी कहाँ ले गए? बोले जी बाहर पीसीआर खड़ी, वो बताएंगे। वहाँ पूछी, बोला जी एसएचओ बताएगा। एसएचओ बोला ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बताएगा। अब वहाँ तक तो जी पहुँचे कैसे? वो कह देगा जी एसपी साहब बताएंगे, और फिर कहाँ तक जाएं? मतलब बच्चे जो थे वो मेडिकल के स्टूडेंट थे जी, डॉक्टर बनने आए थे, इन्होंने तो डाकू समझ के उनको जेलों में भर दिया। अच्छा, 300 स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है बलवे की धारा में और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में। ये कहा गया है एफआईआर में कि बच्चों ने मारपीट की है, साथ ही बच्चों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। अब मैं बताता हूँ जी, इन्हें का चुन है, इन्हें का पुन है, इन्हें का प्रशासन है, इन्हें की सरकार है। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आपके जितने भी लोकल चैनल हैं, रोहतक न्यूज है, हरियाणा न्यूज है, उस पे आप लोग देखो कि उनको किस तरह से बसों में फेंका जा रहा है। वह वीडियो तो मैं दिखाऊंगा। और कहाँ बच्चों ने आपस में लड़ाई करी, कहाँ बच्चों ने मारपीट करी, उनकी वीडियो ये हमें दिखाएं। हम थाने में आते हैं, थाने से भाग जाते हैं, कहीं और पूछते हैं, वहाँ नहीं मिलते। प्रशासन क्यों छुप रहा है? अगर प्रशासन गलती में नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है? नहीं मैडम, कोई बात नहीं हुई मेन अधिकारी से। जहाँ सीएम साहब आज आए थे, हम लोग वहाँ गए थे कि जी मिलेंगे, कोई आदमी होगा उससे पूछेंगे। सीएम साहब का जाने का समय था, पुलिस वालों ने हमें बिल्कुल पेड़ के साइड में कर दिया और हमारे आगे पूरी दीवार बना ली पुलिस वालों ने। बोला जी सीएम साहब आएंगे और आप लोग दिखने नहीं चाहिए। अरे सीएम साहब भी तो हमारे बनाए हुए हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी हमारी भलाई के लिए काम करें। वोट लेने के समय तो हमें दिखा दो,
और अब हम उनसे कोई बात पूछने आए हैं तो हमें पीछे कर दो। बच्चे भी यही चाहते थे कि वो सीएम से एक बार बात कर ले। उनका भी ये कहना था कि धरना प्रदर्शन वो नहीं करेंगे, बावजूद इसके पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, मानते हैं। मैडम मैं तो एक सिंपल सी बात ये बोलता हूँ, वो यूं भी नहीं बोल रहे थे सीएम साहब से मिलना है, वो यूं बोले कि जी जो ये 10-10 लाख रुपए का जो ये बॉन्ड ले रहे हो ये हम कहाँ से लेके आए। फिर बोले कि जी एक काम कर दो, बोले जी हाँ, बोले आप ना अंगूठे लगा दो, बॉन्ड साइन कर दो, हम बैंक से ले लेंगे। वो सारी उम्र अब यूं बताओ नौकरी लगेंगे या नहीं लगेंगे, सरकार उसकी गारंटी नहीं दे रही। तो वो जो 10 लाख रुपए का बॉन्ड है वे 40-50-60 लाख रुपए हो गए, वे तो सारी उम्र वे पैसे तारी जाएंगे। अच्छा सीएम मनोहर लाल खट्टर आज बोल के गए हैं कि सरकारी नौकरी अगर नहीं लगती है तो बॉन्ड जो है सरकार भरेगी। मैडम अब क्या बोल के गए हैं क्या नहीं बोल के गए हैं मैं बता रही हूँ आपको। मैडम, जब तक रिटर्न में नहीं आ जाएगा, बच्चे भी इसीलिए बैठे थे, जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में इन्होंने क्या करा, यही सारी चीजें करी ना। तो बोला क्या गया है कि जी हर चीज आप रिटर्न में दे दो, हम उठ लेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस समय पीजीआई थाने में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो परिजन हैं काफ़ी गुस्साए हैं। कई परिजन यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परिजनों का गुस्सा एक बार फिर से फूट रहा है। लगभग 300 बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए 300 बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जब कब लंबा गारंटी जो हमारे पैसे की तनख्वाह लेंगे बोलते नहीं यो मैं गारंटी लूँ आधे घंटे में आ जाएंगे। ये कोई प्रधानमंत्री है। चलो सारे भाई साइड में चलो, आ जाओ बाहर चलो, सारे चलो साइड बाहर आ जाओ, सारे जो भी कमिश्नर आपको संपर्क करो, मैं बता दो, बात खत्म बस। आपके थाने में आवे जित तक गायब होए हमारी एफआईआर लिखो, बालक गायब भाई हमारा हक है, हमारा हक है, सारे थाने में गायब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री करवाए काम करा एफआईआर लिखो भाई हमारी एफआईआर चुप कर करवा रहे बच्चे लिखो हमारी एफआईआर का कोई रूल था आप मुख्यमंत्री नहीं है तो पता लगा मैं न्यू भी करवा रहे घूमे। ठीक है लिखो जी हमारी एफआईआर लिख दियो। ठीक है एक का भी फोन ना एक का होंगे फोन होंगे हमारी एफआईआर आप भी हमारे बालक और हम भी आपके माँ बाप। बिल्कुल बिल्कुल हमारी एफआईआर करो दर्ज और हम मुख्यमंत्री का मुद्दा है और हमारे बच्चे को थोड़ा खुआ दिए और गुम करवा दिए। लिखो भाई नेम नागरिक का कार्ड दिखावा का आधार कार्ड जो चीज चाहिए हो हम लिखांगे ना, हमने रिटर्न में जो हमारी एफआईआर नहीं लिखी। बापू एक मुख्यमंत्री कैसा इन बच्चों की जिंदगी में करवाना है, मुख्यमंत्री क्या है क्या बताओ ने। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। सारे बाहर आ जाओ। चलिए 300 मामला दर्ज और उन्हें बड़ी ही बर्बरता के साथ देर रात प्रशासन द्वारा उठा लिया गया और गाड़ियों में भरकर उन्हें अलग अलग थानों में पहुंचा दिया गया। 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मत खड़े करो यार, सारा नूरेन बुला लो ने। चलिए परिजनों के साथ हमारे साथ समाज सेवी नवीन जय हिंद भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो परिजनों के साथ पहुंचे हैं।
आप यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से सरकार ने जो बॉन्ड लागू किया है किस तरह से देखते हैं, सही है या गलत है? और छात्रों के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया गया है प्रशासन के द्वारा, किस तरह से उसे देखते हैं? सरकार ने नहीं, आप ये बोलो हिटलर ने, पहली बात तो ये है हिटलर बोलो। और जहाँ तक बॉन्ड की बात है तो मेरे ख्याल में बॉन्ड नहीं, इसको मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों के साथ मिलकर कटोरा उठा लेना चाहिए। कटोरा उठा गए सारी पब्लिक में निकल जाओ कभी मेरे पास पैसा नहीं है तो इस कटोरे में कुछ रुपये डाल दो, इतना ही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो बाहरी देशों में चले जाते हैं सेवाएं देने, प्रदेश को उनका लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? वो एक अलग इशू है भाई। एक बात तो, कोई गरीब आदमी है, कोई गांव का आदमी है, कोई मिडिल क्लास है, वो कैसे 40 लाख 50 लाख दे देगा? ये तो उसमें नहीं है। नहीं, पैसे नहीं देने तो बॉन्ड बनाना है। अरे पहले हरियाणा में पैसे नहीं दे, पैसे हैं वो मैडम है, मेरी बात सुनो, वो पैसे हैं, वे गुट्ठे दरवाजा है ना, किसी की जमीन किसी का किम में, वो बैंक में जो जाके गुट्ठा धरना पड़ा है ना, वो पैसे भाग रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, एक जो भी इशू है, क्या मुख्यमंत्री जी बैठ के बातचीत नहीं कर सकते थे? अपनी जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब कह रहे हैं बोला नहीं इनके ऊपर मुकदमा, क्या मुकदमा करो इनके ऊपर? क्या कर दिया इनने? पानी भी नहीं मारो, घसीट्यो भी इनने, और फिर झूठे साचे का अपना शीशा तोड़ लिया होगा। कौन सा की तो दिखा शीशा आपने पूरे पीजीआई में पड़ा? किसी के लिए मारपीट करते दिखे हैं? किस चीज की धारा लगा दी इनके ऊपर? 300 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाँ तो बता, 300 छात्र है? अरे ये डॉक्टर है, डाकू है, डॉक्टर है ये। और खट्टर साहब जो है ना अपना ये कंसाला काम कर रहा है और कुछ नहीं है मैडम। ये तो सीधी ही बात है, मुख्यमंत्री जी डरा हुआ था और यहाँ आ रहे थे ना, तो ये तो हिटलर वाला मामला है। अब जब हिटलर आता था कभी भी इस तरह की चीजें होती थी तो हिटलर का तो यही काम था। 4 दिन से बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सीएम के आने से पहले उन्हें इस तरह से हटा देना उनके अधिकारों का हनन नहीं है? पूरा हनन है। मैं निवेदक हूँ, हिटलर है, हरियाणा में हिटलर राज है, और हिटलर है तो भाई हिटलर की तो देखो लड़ाई लड़े। अब मुख्यमंत्री जी को इतना करना है, वो अपनी मुच्छों को थोड़ी बड्डियों को छोटी आड़े तक काट ले हुआ है, अपना जो हिटलर का स्टाइल था वो बना ले, पूरे के पूरे हिटलर वाले काम करने लग रहा है। भाई एक बात बताओ, आप सियाणे हो, समझदार हो, सुप्रीम कोर्ट ने किया गया है शाम के बाद किसी महिला को थाने में नहीं रखा जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं मानता। अच्छा, कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें जो पुलिस वाले हैं, मेल जो पुलिसमैन है, वो फीमेल एमबीबीएस स्टूडेंट्स को खींच रहे थे, वो कितना? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर भाई सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई नहीं, किसी भी महिला को आप किसी ने क्राइम कर रखा है उसको भी नहीं रख सकते, और ये तो मतलब स्टूडेंट है, इन घसीट घसीट के लेके जावे हैं। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये नहीं मानते भाई, जब अपनी आवाज अपनी खुद उठा सके आदमी, इतना तो कर सके है। तो जब सीएम साहब आए थे तो नवीन जयहिंद उनके सामने क्यों नहीं है? अरे मैं तो जा रहा था, जमन ने तो बेरा ही पाटा है, हो रहा है। जब आया हूँ मैं तो ये परिवार वाले पेरेंट्स हैं, मैं कि कोई एमएलए हूँ कि एमपी हूँ, मैं कि डीसी हूँ कि मैं एसपी हूँ। आप एमपी नहीं है, एसपी नहीं है, एमएलए नहीं है, फिर भी आप ही के पास क्यों सब अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं? विपक्षी दल कुछ क्यों नहीं कर रहे? इतना बड़ा मुद्दा। अरे मुर्दा है मैडम, आप एक बात है ना, मुर्दा का मैं क्या करूँ? उनको लगा है कि जैन थोड़ा बहुत जीव है तो आगे। भाई आप समझो, देखो किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, ये एक सामान्य परिवार है। मतलब थाने में रात को उठाना और ये भी नहीं बताना अगर किसी के साथ कुछ भी घटना होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन को ये नहीं बताना चाहिए था? अगर भाई इतने आदमी डिटेन कर रखे हैं, उस थाने में है, वहां है, मुख्यमंत्री बर्फी का तांडा हुए भूखे हैं तो रात के, उनने तो चाह भी ना दी, पर लेके बिस्कुट भी ना दे रखे। मैं बताऊँ आपने, अरे मुख्यमंत्री अरे बर्फी पाड़ता अंडा है, बताओ 5 किलो नाच खा लिया, चून खा रहा है मुख्यमंत्री, तरक्की दर्शान ताईगा, अरे भूखे हैं। देश के भावी डॉक्टरों के साथ इस तरह का बर्ताव, तो देखो मैडम, मैं तो यही कहूँगा कि ये डॉक्टर हैं, डाकू नहीं है खट्टर साहब, और खट्टर साहब को ये समझना पड़ेगा। खट्टर साहब, ये पूरे हरियाणा का मामला पूरे देश में कितना लागू है गया स्कीम है, आकि या अड़े नारा वो एक्सपेरिमेंट करा है, और एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ करे है तो इतना तो कर सके कम से कम भाई, बैठ के बातचीत कर सके है, और एसोसिएशन है उनके साथ डिस्कशन कर सके है, जो मतलब इनकी एसोसिएशन है या जो सीनियर डॉक्टर हैं, अगर भाई इसमें के फॉल्ट है के नहीं है, ताकि लोगों को भी फायदा हो, डॉक्टर को भी फायदा हो। अब नौकरी की गारंटी तो है नहीं, गारंटी तक तो इनके पास है नहीं नौकरी की। जब एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस करके भी जब ये सोचा है अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? अरे इतने रुपये देने हैं तो फिर प्राइवेट तक कर लेगा मैडम। सीएम साहब का कहना था कि अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसे किस तरह से देखें? झूठा, एक नंबर का झूठा। पता है क्यों झूठा? मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2014 का मैनिफेस्टो फोटो, 2014 के मैनिफेस्टो में हर जिले में पीजीआई है, कितना ला रखी है ईटे,
देखा गया जो यो पीजीआई है इस समय डॉक्टर पूरे को ने इस समय वो कितने सीटी स्किन की मशीन की सेटिंग कर रहे हैं, बाहर की एक्सरे की सेटिंग कर रहे हैं, कितने क्या है की सेटिंग कर रहे हैं। एक नंबर का झूठा मुख्यमंत्री, कति सारे काम कंसाले इसके। चलिए, नवीन जैन ने झूठा करार दिया, कुछ और परिजनों से बात करेंगे। आप बहुत गुस्साए लग रहे थे, क्या बात है? आपका कौन है? मेरा छोटा भाई है यहाँ पे। ये लोग, मैं पॉलिसी पे बात करूंगा जिस पे अभी तक बात नहीं हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई करते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं, सरकार का क्या फायदा? बिल्कुल जायज बात है, सरकार का क्या फायदा। पर इस जैसे इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के साथ किया था ना कि दिखा कुछ रहे थे और कर कुछ रहे थे, वही इसमें कर रहे हैं। इन्होंने पॉलिसी क्या लेके आए हैं, ये 10 लाख 4 साल तक भरवाएंगे, 8-10 लाख रुपए अलग फीस रहेगी, वो अलग, टोटल 50-55 लाख रुपए एक बच्चा देगा। 2020 से इन्होंने डॉक्टरों को कोई जॉब नहीं दी हरियाणा में, उन डॉक्टर्स को ये जॉब देंगे नहीं। फिर ये कहेंगे कि आप हमारे पास जॉब नहीं कर रहे तो ये 50 लाख रुपए भर के जाओ, हम आपको ये वापस नहीं देंगे। वो एक तरह की फीस है, बॉन्ड नहीं है वो। ये भी बहम है कि ये कह रहे हैं हम बॉन्ड दे रहे हैं, बॉन्ड नहीं है वो, फीस है। नौकरी देंगे नहीं, पॉलिसी ये बना दी कि नौकरी नहीं करोगे तो 50 लाख दो, नौकरी इन्होंने देनी नहीं है। बच्चे जाएंगे 50 लाख रुपए का, अगर 30 साल का ब्याज देखे ना जो कि बनेगा, 30 साल की उम्र में बच्चा MBBS करके निकलेगा, फिर वो इसकी किस्त देनी स्टार्ट करेगा अगर लोन लेगा तो 1,05,00,000 रुपए इसका टोटल विद इंटरेस्ट बनता है 30 साल में। 30 + 30 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। 1.25 करोड़ इस सरकार इस खट्टर की गोद में भर देगा। 30,000 रुपए मंथली EMI बनती है। घर क्या लेके जाएगा MBBS डॉक्टर? क्या इस सरकार को पूजने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को MBBS करा रहे हैं? आप लोग सोचो ना ये चीज। 1.25 करोड़ रुपए हम कमा के देंगे इस सरकार को, जिसको हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये हमारे आज 5 किलो मावे की बर्फी खा गया वो रामी खट्टरे, मारी कमाई की खा जा रहा है। और 1.25 करोड़ और पूछ दे उसने और कह रहे हम बिल्डिंग बनाओगे। वे 100 स्मार्ट सिटी की थे जो ये बना हुआ था, ये पूछनी आओ को मेरे से डिबेट कर ले, खट्टर जीत गया। मैं कहता हूँ ये पॉलिसी की और भी लागू कर ली। चलिए, फिलहाल स्मार्ट सिटी पे नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों की। क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं, किस हालात में, आपको पता? अभी नहीं पता मुझे, बिल्कुल नहीं पता है वो कहाँ पे है कहाँ नहीं। हम सुबह से पूछ रहे हैं लेकिन कोई जवाब ठीक से नहीं दे रहा है। बात हो पाई है? नहीं हो पा रही है। अच्छा, थाने पहुंचे, यहाँ पर SHO मिला हो या कोई नहीं? हमें पता ही नहीं, हम थाने कहाँ जाए? जब हमें पता ही नहीं तो थाना कहाँ से जाएंगे हम? हमें क्या पता कौन से थाने में क्या नहीं है हमारे को। तो यहाँ PGI के इस थाने में बस यहाँ अभी आए हम तो कि अभी थाने में पता करो, हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम रोहतक से ही है। आपको पता है आपके बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है? नहीं पता जी। वो धरने पे बैठे थे इतने दिनों से, ये पता था? हाँ, ये तो पता था जी, बिल्कुल। लेकिन यदि धरने पे बैठे हैं तो उन्होंने कोई भी गलती की है तो पेरेंट्स को भी उनको इंटीमेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हम वो गलती कर रहे हैं तो हम आते उनको समझाते। जब वो बिल्कुल साधारण रूप से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चों पे आरोप लगाया है कि आपके बच्चों ने जो मुलाजमान थे उनके साथ मारपीट की है, धक्का मुक्की की है, सरकारी गाड़ियों के शीशे फोड़े। आपके बच्चे ऐसा कर सकते? ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक पढ़ा हुआ बच्चा +2 जो मेरिट में आते हैं वो इस प्रकार का काम करेंगे? ये तो एक बेहुदी बात करते हैं और इस पर उनका आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। चलिए, परिजनों का साफ कहना है कि उनके बच्चे इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो परिजन है PGI थाने के परिसर में मौजूद है। और आपको बता दें एक बार फिर से कि 300 बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, 6 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और परिजनों का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, सुबह से कोई संपर्क नहीं हुआ है। और अब ये पुलिस से जवाब मांगते हैं कि आखिर उनके बच्चे हैं कहाँ और किस स्थिति में हैं। अब आगे ये देखना होगा कि क्या इन बच्चों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाता है CM खट्टर के जाने के बाद, या फिर इन बच्चों को अपने भविष्य से समझौता करना पड़ता है। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ दीपिका, गरिमा टाइम्स के लिए।